तो फिर अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो ड्रामा लगा हुआ है उस पर मैं बाद में गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन कोर्ट हम आए थे कि हमने ख़त लिखा था। पहले हमने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा कि ये हर दफ़ा लोकल बॉडी यानी कि बल्दियाती इलेक्शन डिले कर रहे हैं, यानी कि इलेक्शन से भाग रहे हैं। जैसे आपने तमाशा इस्लामाबाद में देखा कि सारी अवाम वोट देने को खड़ी थी, कोई था ही नहीं इलेक्शन कमीशन वाला। ये पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो 25 नवंबर को हमारी पिटिशन पे, यानी कि मेरी पिटिशन पे, शाहब भाई हमारे लॉयर शाहब इमाम साहब, इन्होंने वकालत की और हमें ऑर्डर मिला इलेक्शन कमीशन से कि इलेक्शंस 15 जनवरी को करवाने हैं। 15 जनवरी को इलेक्शन की डेट आ गई। जब इलेक्शन की डेट आ गई, अब इलेक्शन की डेट आने के बाद कानूनी तौर पे आप कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर ही नहीं सकते, लेकिन उन्होंने क्या किया, 9 तारीख को लगाया। 9 तारीख को एक हल्फ याफ्ता समझते हैं ना आप लोग अच्छी तरह, वो है डीएमजी वाला, लेकिन उसमें भी हल्फ याफ्ता है ना, वो एएमजी हो, डीएमजी हो या ओएमजी हो या जो भी हो, यहाँ तो कस्टम वाले भी कोई हल्फ याफ्ता है, आपको पता है, मुझे भी पता है। तो हल्फ याफ्ता जो था उसको उन्होंने लगा दिया थे। ये हल्फ याफ्ता जो था, मैं तो कह रहा हूँ थे, ये खुद कह रहे थे, मना तो नहीं कर रहा, आप क्या कह रहे हैं। हल्फ याफ्ता को उन्होंने लगा दिया कराची के एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद जो टेढ़े बेंगे नाम वाले होते हैं वो भी कोई ना कोई सरकार में लगे हुए हैं। अब उनके नाम मुझे याद नहीं है, बिहारी, पहाड़ी, ऐसे कोई है क्या, जो भी होते हैं नाम, वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, कोरंगी में, सेंट्रल में, हैदराबाद में वो लगा दिए एडमिनिस्ट्रेटर। तो हमने ख़त लिखा फ़ौरन उसी दिन, और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और हमने उनके ट्विटर अकाउंट भी दिखाए, उनके सोशल मीडिया पेजेस दिखाए, उनकी तस्वीरें दिखाई। उनमें से एक मौसूफ वो हैं जिनको ज़्यादा देर नहीं, अप्रैल की बात, अप्रैल में इसी साल, पिछले साल, उनको उठा के लेके गई थी लॉ इन्फोर्समेंट उनके घर से। वो बड़े सारे केसेस में वांटेड हैं, खतरनाक किस्म के, वो भी एडमिनिस्ट्रेटर लग गए। तो हमने कहा जी अगर ये लगने एडमिनिस्ट्रेटर, तो फिर आप, उज़ैर बलोच ने क्या गलती की है, उसको निकाल के साउथ का लगा दे, लियारी जीत जाएगा। यानी कि इसमें तो कोई बात ही नहीं है ना, क्राइम ही कोई नहीं हुआ फिर। तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन, प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा सिंध हुकूमत को कि आप, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप इनको फ़ौरन रिप्लेस करें, डी नोटिफाई करें। पहला ख़त लिखा, कोई एक्शन नहीं। दूसरा ख़त लिखा, कोई एक्शन नहीं। तीसरा ख़त भी लिख दिया, कोई एक्शन नहीं। तो फिर हमने कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया। वंस अगेन थैंक्स टू शाहब भाई और बिलाल गफ़ार ने पिटिशन फाइल की, जो हमारे कराची की सदर MPA साहब। तो आज कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो ये दिया है कि इमीडिएटली इन सबको हटा दिया जाए, डी नोटिफाई किया जाए, हटा दिया जाए, और 9 तारीख तक जो एडमिनिस्ट्रेटर वाला इशू है, इलेक्शन क्योंकि 15 को है अभी तक, तो एडमिनिस्ट्रेटर वाला इशू है वो भी आप कोर्ट में आके रिपोर्ट करें। हाँ, कंप्लाइंस रिपोर्ट जमा कराएं। ये तो हो गई ये वाली कहानी। अब एक और कहानी चल रही है प्यार मोहब्बत की, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं दुआ गो हूँ। मैं रोज़ दुआ करता हूँ, रोज़ टीवी पर रात दिन में देख रहा था, वो वहाँ चले गए, वो वहाँ चले गए, वो उधर से आ गए, वो उससे मिल लिया, वो ये हो गया। मैं रोज़ अल्लाह के हुजूर हाजिर नाजिर दुआ करता हूँ, खुदा के वास्ते जल्दी से मिल जाओ, आपस में जल्दी मिल जाओ, जल्दी मिल जाओ, ताकि दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाए। हमें तो याद है कि कौन किसको क्या कहता था, वो हमारे पास सारा, वो हमारे पास क्या, पूरी मीडिया में आपके सारे चैनल्स पे चलता रहा है कि कौन किसको क्या कहता था। कौन कहता था कि रात को 8 बजे के बाद क्या करता है, कौन कहता था कि तलाक के पैसे किसकी बीवी ने रिलीज़ किए। ये सब याद है, आपको भी याद है, हमें भी याद है। वो मैं सारे सवाल फिर हम पूछेंगे ना, अभी तो हमें पता नहीं, हम तो फिर पूछेंगे कि भाई ये आप उस वक्त सही कह रहे थे कि आप ठीक कह रहे हो, या आप किसी कॉमन इंटरेस्ट, क्या बोलते हैं, मफाद, कोई ऐसा मफाद है जो आप सबके कॉमन, यानी आप सबको सूट करता है। वो कराची तो हो नहीं सकता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कराची तो आपको 30 साल दिया था, और जो आपने काम किया कराची के साथ, वो कराची आज तक भुगत रहा है।
और उसके बाद आपने ये जो बैठे हुए हैं आजकल, यानी जरदारी माफिया, पीपल्स पार्टी तो बेनजीर भुट्टो शहीद के साथ शहीद हो गई थी, पीपल्स पार्टी इज ओवर। ये जरदारी माफिया जो बैठी है, जो इसने हमारे साथ किया है कराची के साथ, तो मैं खामोशी से रोज तमाशा देख रहा हूँ। मुझे रोज प्रेशर करते हैं कि जी आप इस पर कोई बात करें। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जल्दी से ये निकाह हो जाए इनका, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि भाई साहब इसके टर्म्स एंड कंडीशंस वो है क्या, पता चले ना कि वो क्या क्या लिखते हैं निकाह में, हलाला है ये निकाह, हलाला नहीं, हलाला नहीं, हक महर कितना डिसाइड हुआ है, किसको क्या मिलेगा, ये हम डिसाइड करेंगे जब ये हो जाए। अभी तक तो रिश्ते भेज रहे हैं एक दूसरे को, मगर ये अली में हलाला है, निकाह नहीं है। अच्छा हलाला करने चले, जो मर्जी कर रहे जैसे हमें चले। तो और तीसरी आखिरी चीज, तीसरी चीज आखिरी, देखें कल एक तस्वीर आई है और मैं करता नहीं कभी, यानी कि मैं सियासी बात कर लूँगा, ज़ात के ऊपर बात करना, एक सियासी मुखालिफत आपकी अपनी होती है, लेकिन एक तस्वीर कल मैंने देखी और मैंने सुबह सुबह ट्वीट भी की है, क्योंकि मैं रात भर उसको जितनी दफ़ा मैं देखता रहा मुझे बड़ा उस पर अफसोस भी हो रहा था, गुस्सा भी आ रहा था कि हमारा पाकिस्तान का इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर, इंटर्नशिप पे जो फॉरेन मिनिस्टर है, जो ट्रेनिंग में है ना आजकल फॉरेन मिनिस्टर, वो एक शायद लाड़काना में ही किसी स्कूल में खड़ा हुआ है और क्लासरूम में तस्वीर ले रहा है बच्चों के साथ और बत्तीसी निकाल के स्माइल दे रहा है। मुझे वैसे बड़ा अफसोस है वो तस्वीर देख के कि उसमें से ज़्यादातर बच्चे नंगे पाँव थे। उस क्लासरूम का हाल देखे तो कोई भैंस पाड़ा भी उससे ज़रा कि ये वडेरों का बेहतर होगा, अंदर साफ वाफ हुआ होता है। और उन बच्चों की शक्लें, मासूम बच्चों की शक्लें देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ। हम जाते हैं सिंध, अंदरूने सिंध, बल्कि अंदरूने सिंध जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अंदरूने कराची चले जाए तो आपको इस तरह की अक्सर चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि सिंध में ये काबिज हैं 15 साल से जरदारी माफिया। तो वो जब हम जाके देखते हैं तो इतना बुरा हाल है, लेकिन इसके ऊपर ये ऑडेसिटी, बेगैरती कहनी चाहिए कि वो बिठा के तस्वीर लेके और सोशल मीडिया पे शेयर करें। उसकी वजह एक ही है, ये तस्वीर देख के पैसे बटोरना चाहते हैं इंटरनेशनल डोनर से। देखिए हम सैलाब में बह गए, हमारा कितना बुरा हाल है। तो जब सैलाब नहीं आया था तो कौन से स्कूल तुम्हारे चल रहे थे? जब कुत्ते की काटने की दवाई नहीं मिल रही थी, उसका सैलाब से क्या ताल्लुक है लाड़काना में? जब लाड़काना में एड्स फैल रही थी तो उसका सैलाब से क्या ताल्लुक है? जब वॉल स्ट्रीट और न्यूयॉर्क टाइम्स लाड़काना की एड्स के फैलने के ऊपर आर्टिकल लिख रहे थे और इंटरनेशनल मीडिया उसके ऊपर सवाल उठा रहा था, उसका तो सैलाब उस वक्त नहीं आया था। जो बाकी स्कूल सिंध के अंदर भैंस पाड़े बन गए हैं, वडेरों के औताक बन गई है, उसका सैलाब से क्या ताल्लुक है? जो हर साल 2 टांगों वाले चूहे अरबों रुपए की गंदुम खा जाते हैं, क्योंकि मैंने नहीं कहा, ये तो इनके मिनिस्टर ने, बिलाल साहब आपकी सिंध असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा है। तो 8 लाख टन गंदुम गायब। कितनी? 8 लाख टन। मैंने पूछा जी 8 लाख टन गंदुम कैसे गए? उन्होंने कहा चूहे खा गए। 8 लाख टन गंदुम, मैं आपको समझाऊं क्या है ये? उस साल $200 पर टन गंदुम थी दुनिया की मार्केट में, $200 a टन। 8 लाख टन का मतलब होता है $1.6 अरब गंदुम खा गए। हम IMF के पास जा रहे हैं, यार हमें $600 मिलियन दे दो, ये 1.5 अरब की गंदुम खा गए और कह रहे चूहे खा गए 2 टांगों वाले। बाद में पता चला वो 2 टांगों वाले चूहे कैसे थे। अगले साल खा गए 5.5 लाख टन गंदुम। हाँ 5.5 लाख थी नेक्स्ट ईयर। उस साल गंदुम की कीमत थी $250। हुकूमत पाकिस्तान खरीद रही थी यूक्रेन से और बाकी जगहों दुनिया से $250 पर टन, और यहाँ 5.5 लाख टन लोकल वीट, हमारी जो बेहतरीन वीट है, बेटर देन दी अब इम्पोर्टेड जो वीट आती है उससे बेहतर, वो फिर 5.5 लाख टन गायब हो गई। उसका भी सैलाब से कोई ताल्लुक था? अब फिर सैलाब आया, अब फिर कह रहे हैं कि जी गंदुम खराब हो गई है। वो भाई ये पहले दुनिया ने बताया था कि बारिश ज़्यादा होगी, दुनिया ने बताया था कि ये अपना ख्याल करो, चीज़ें बचाओ, ना पानी मैनेज हुआ। आधा टाइम रोते हैं कि जी पंजाब हमारा पानी नहीं दे रहा, हमारी ज़मीनें ख़राब हो रही हैं, ये हो गया वो हो गया।
उसके बाद आधा टाइम रोते हैं कि जी हम तो डूब गए, हमारे पास पानी ज़्यादा आ गया। भाई आपको किसी ने रिजर्वायर बनाने से रोका है 15 साल में? ये यानी कि मैं तो बिल्कुल नहीं कहता, बरकत है बारिश, रहमत है, उसको जहमत बना दिया इसलिए कि आपने खुद कोई काम नहीं किया अंदरूनी सिंध। तो एनीवेज अब ये आ गए यहाँ बैठ के, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि जियाला बनेगा, जियाला कराची का मेयर। ओ बड़ा खुदा को माना यार, जियाला बनाओगे तुम मेयर कराची का? हमें राजखाना का हाल देखा है, अल्लाह के वास्ते कराची का ये हाल हम नहीं होने देंगे किसी को। अली भाई, ख्वाजा ज़ारुल हसन साहब ने कहा है कि पीटीआई वाले खौफजदा हैं और इनको चाहिए कि बेहतर ये है कि ये डर कर रहे हैं। वो तो कौन है, किसने कहा? ख्वाजा ज़ारुल हसन, वो जो कहते थे कि आओ मिलके खाते हैं, जिनका गेम पता चल गया आओ मिलके कैसे खाते हैं, उन्होंने कहा है। उनकी बात को आप सीरियसली ले रहे हैं? अच्छा, और यार बड़ा क्या बात कर रहे हैं? साहब आपने शुरू में कहा निकाह की बातें की कि वो 15 तारीख उन्होंने मना, वकील साहब ने मना कर दिया, उन्होंने कहा हलाला है। मैंने तो निकाह कहा था, आम इंतखाबात वकील को ज्यादा पता होगा। आम इंतखाबात के लिए और बल्दियाती इलेक्शन में जमात इस्लामी और पीटीआई का भी निकाह की बातें चल रही हैं, या होगा भी या नहीं होगा? देखें, कोई जमात से हमारा इंतखाब से पहले, मैं क्लियरली आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज तक का पॉलिसी डिसीजन दे रहा हूँ, लीडरशिप का। हमारा किसी से कोई इत्तेहाद आज नहीं है। जीडीए हमारी इत्तेहादी थी, वो हमारे साथ है। अब अगला इलेक्शन जब आएगा उस वक्त हम देखेंगे। और तो मैं जनरल इलेक्शन तो मैं कहता ही नहीं, मैं तो आम इंतखाबात कहता हूँ। जनरल इलेक्शन तो हमने बहुत देखे, अब आम इंतखाबात होने चाहिए। अच्छा ज़ैदी साहब, आपने शुरू में कहा कि ये बल्दियाती इलेक्शन से भाग रहे हैं। मामला ये हकीकत है कि हुकूमत इलेक्शन नहीं कराना चाहती, लेकिन 4 साल आप भी तो भागते रहे इलेक्शन से, आप लोगों ने क्यों नहीं कराया? आप में और उनमें फर्क क्या है? हमने बहुत बड़ी गलती की, हमें कराने चाहिए थे बिल्कुल कराने चाहिए थे। और जिसने एडवाइस की कि नहीं होने चाहिए थे, वो गलती थी। हमें फौरन कराने चाहिए थे, आते ही हुकूमत में ठग बल्दियाती इलेक्शन। मैं तो सर पीछे हटने वाला नहीं हूँ, आप सवाल पूछ ले, मैं कोई इधर उधर नहीं घूमूंगा। हम इंसान है, इंसान गलती का पुतला है। देखो, दो चीजें होती हैं, देखे ना, दो चीजें होती हैं। एक होती है अनजाने की गलती, यानी कि लाइल्मी की गलती, और एक होती है जानने की गलती, जानबूझ के करना कुछ। इसमें बड़ा फर्क है। इसके आगे अक्लमंद को इशारा काफी है। ठीक है सर, मेहरबानी। हमारा कभी निकाह भी नहीं हुआ था। नहीं, वो हमारे साथ आके बैठे थे, कोशिश कर रहे थे। हमने उनको नफीस भी कहा, पता चला कि वहाँ भी हम गलत निकले। नफीस लोगों का हम गलत, हमारे से वहाँ भी गलती हुई। अच्छा ज़ैदी साहब, आप कहेंगे गलती? हमने उनको चांस दिया ना कि नफासत में आ जाओ, लेकिन वो बेनिफिट ऑफ द डाउट। 4 साल तो वो नफीस है, आपको आपस में मिल रहे हैं, तो आपको मेरी गौर से बात सर, मेरी गौर से बात। देखिए, ये बात आप करते हैं ना, तारीख पढ़ लें किसी भी इंसान की, किसी भी सोसाइटी की। देखिए, 2 तरीके हैं जीतने के। जब मैं आपको ज़रा फलसफियाना बात अगर आप इजाज़त दें तो कर दूँ, लेकिन मुझे पता नहीं आपके वीडियो चला रहा नहीं चला रहा, लेकिन बाद में चल जाएगा। जीतने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं, या अपने ओपोनेंट को शिकस्त दे दो, या ऐसा करो कि आपका ओपोनेंट आपका सपोर्टर बन जाए। वो भी आपकी जीत है ना। नहीं, खान साहब ने ये फरमाया। हम तहरीक इंसाफ शुरू हुए थे, हमारे 20 लोग थे, 50 लोग थे। तो जो हमारे ओपोनेंट से, भाई ये खड़ा है ना एग्जाम्पल, ये तहरीक इंसाफ में तो नहीं था ना, ये तहरीक इंसाफ में तो आए हैं। देखो, इलेक्शन से पहले आए हैं। उस वक्त भी हमारा अलायंस नहीं था। उस वक्त आए जब ये लेफ्ट साइड पे है और इनके हम राइट साइड पर है। और इलेक्शन में हमारा अलायंस नहीं था, वो इलेक्शन के बाद हमारी कोलिशन गवर्नमेंट थी यार। हमने उनको 2 वजारतें दी, हमने कहा बड़े अच्छे का। और मेरा अभी भी फरूक नसीम से और अमीन उल हक से और फैसल सब्जारी से और वो बाकी जो कायम खानी, इन सबसे मेरी बड़ी अच्छी सलाह मिले, अच्छा रिश्ते सब मिलते हैं। उस दिन भी इलेक्शन कमीशन के बाहर इस्लामाबाद में मिले, उसामा कादरी, हम गले मिले, एक दूसरे को ख्याल किया। मैंने कहा यार आपने तो बनाए नहीं, हम इंशाल्लाह इनको सेनेटर बना देंगे। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।